नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम अपनी पिछली सीरीज में जहां पर हमने मेष लगन में कौन से ग्रह से जातक को या जातिका को सावधान रहना चाहिए उसके विषय में चर्चा की थी। आज हमें सुशांत जी बता रहे हैं कि वृषभ लगन के जातक या जातिका को कौन से ग्रह से सावधान रहना चाहिए। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब वृषभ लगन किसी जातक या जातिका को अपने जन्म के समय मिला हो तो ऐसे में ऐसे लोगों को कौन से ग्रह से सावधान रहना चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें अपने जीवन में महत्वपूर्ण रूप से करनी चाहिए जिससे कि उस ग्रह से संबंधित कोई भी नकारात्मक प्रभाव जातक या जातिका के जीवन में ना आए, या यदि बहुत मात्रा में प्रभाव है तो उसमें किसी प्रकार की कमी की जाए। सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं कि वृषभ लगन के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने या सबसे ज्यादा नकारात्मक रूप से चीजों को रोकने में जो ग्रह माना गया है वह बृहस्पति ग्रह माना गया है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को यहाँ पर अष्टम भाव का पहला आधिपत्य मिलता है लगन की गणना के अनुसार। यानी वृषभ लगन में शुक्र देव बृहस्पति देव को सबसे पहली ड्यूटी देते हैं 8th हाउस से रिलेटेड, कि आप 8th हाउस से संबंधित मामलों को सुलझाएंगे या संभालेंगे यहां से संबंधित। इसके बाद में बृहस्पति देव की बारी आती है 11वें भाव से संबंधित, जहां पर उनकी 12 नंबर राशि यानी कि मीन राशि पड़ती है। यानी यदि हम कुंडली पर नजर डालें, जब भी जातक को बृहस्पति देव की महादशा या अंतरदशा लगेगी तो सबसे पहले बृहस्पति देव उसमें अष्टम भाव के रिजल्ट देंगे, उसके बाद में बृहस्पति देव 11वें भाव के रिजल्ट पर आएंगे। ऐसा सीरीज जो है वो लगन के अनुसार डिसाइडेड है। अब ऐसे में जुपिटर की प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चार्ट के अंदर कि वो कहाँ प्लेस्ड है। अगर 8th हाउस में ही प्लेस्ड है तो अमूमन ये संभावनाएं हैं कि पहले जो रिजल्ट्स मिलने हैं दशा के वो अष्टम भाव से ही शुरू होंगे। फिर बृहस्पति का गोचर जैसे ही 11वें भाव से होकर निकलेगा तब महादशा के अंदर 11वें भाव के रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एक साइंटिफिकली हमारा अंडरस्टैंडिंग है दशा को देखकर। तो अब हमने करना क्या है, देखिए इस लगन में जब बृहस्पति समस्या देता है जातकों को तो होता क्या है, आप अच्छी एजुकेशन तो ले लेते हैं लेकिन एजुकेशन लेने के बावजूद भी आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं फील करेंगे, या अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिल रहा होता है। और बृहस्पति अष्टम भाव में यहाँ पर आपकी हेल्थ के ऊपर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। टॉरस लगन वाले लोगों के लिए सांस से संबंधित समस्याएं, शरीर के अंदर चर्बी इत्यादि होना, लीवर संबंधित समस्याएं, गैस इशू या गैस्ट्रो जो डिपार्टमेंट होता है बॉडी का उससे रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं यदि बृहस्पति देव यहाँ पर खराब फल देने पर आए। इसके साथ साथ बृहस्पति देव यहाँ पर इस प्रकार का फल भी दे सकते हैं यदि मैं अष्टम भाव की बात करूं कि जातक की जो जिसे हम कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन जो फैक्टर होता है कई बार वो उसको मिलता नहीं है, मतलब उसके पास मान लीजिए संपत्ति भी आ गई, सब कुछ चीजें आ गई, लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं है। एक अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीज है जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। ऐसा भाव बृहस्पति देव यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। संतान संबंधी समस्याएं होने में संभावनाएं हैं। तो यानी कि जुपिटर जो यहाँ पर ये रोल निभा रहा है, इनका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है चार्ट में। तो ऐसे में ऐसी क्या चीज करें जिससे कि बृहस्पति देव को हम शांत रखें, और करनी भी चाहिए इन्हीं लगन वाले लोगों को। देखिए ऐसे में माना गया है अगर महिला है, क्योंकि महिला के लिए बृहस्पति का भी एक अच्छा योग हमारे पराशर ज्योतिष के अनुसार माना गया है, बृहस्पति को शादी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। तो वहां का पॉइंट अगर देखकर चले तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं या जातिका जो होती है उनको गुरुवार का व्रत या बृहस्पति देव की पूजा वगैरह निरंतर करनी चाहिए यंग उम्र से ही। ऐसा करने से उनको जो उनकी शादी से संबंधित समस्याएं हैं वह उनके आगे नहीं आएंगी।
और जो जातक है, जातकों को केले के पेड़ के अंदर जल देना चाहिए। केले के पेड़ में जल दें, चाहे वो मंदिर में हो तो जल निरंतर रूप से दें, तो ऐसे से उनकी शिक्षा या और किसी हेल्थ वगैरह में समस्याएं नहीं आती। यानी ओवरऑल अगर आपका ये लगन है तो आपने बृहस्पति देव के दान करने हैं। बृहस्पति देव का रतन नहीं धारण करना है किसी भी हाल में टॉरस लगन में, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र देव की आपस में नहीं बनती है, यहाँ शत्रु का भाव है। इसलिए यदि आप पुखराज जैसी रत्न को धारण कर लेंगे या गोल्ड को बहुत ज्यादा मात्रा में पहनने की कोशिश करेंगे तो बृहस्पति देव को आप अप कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि बृहस्पति अपने अष्टम भाव के फलों में वृद्धि कर दे। तो इसको आपने बहुत सोच समझ कर देखना है जन्म पत्रिका में कि आपका यदि ये लगन है तो आप बृहस्पति के दान ही करते रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा फल मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी जानकारी, लाभदायक और सटीक जानकारी। सुशांत जी, आप अपना मोबाइल नंबर दर्शकों के लिए बता दीजिए। 7678181046। और इस शानदार वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं हम जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।